भाग 1। गांव का रहस्य। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव था, माहिरपुर। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। चारों तरफ घने जंगल, बीच में एक झील और उसके किनारे बने प्राचीन मंदिर ने इस गांव को रहस्यमयी बना दिया था। गांव वाले मानते थे कि मंदिर के पीछे एक समय का दरवाजा है। कहते हैं कि जो भी उस दरवाजे को पार करता है वह किसी और कालखंड में चला जाता है। कई सालों पहले कुछ लोग वहां गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। इसलिए गांव वालों ने उस क्षेत्र को श्रापित मानकर वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन आज की नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। भाग 2। नायक का आगमन। इस कहानी का नायक है आरव, जो शहर से आया एक युवा शोधकर्ता था। उसे इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन करने में बहुत रुचि थी। एक दिन उसे माहिरपुर गांव की कथा सुनने को मिली और वह तुरंत वहां पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसने बुजुर्गों से समय का दरवाजा वाली कहानी सुनी। बुजुर्ग बोले, बेटा, जो लोग उस मंदिर के पीछे सर्च कर रही है, जो उस मंदिर के पीछे गए, वे कभी लौटकर नहीं आए। वहां जाना मौत को बुलाना है। लेकिन आरव तो अलग स्वभाव का था। वह मानता था कि हर किंवदंती के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। भाग 3। रहस्यमयी रात। आरव ने तय किया कि वह उस दरवाजे का रहस्य खुद सुलझाएगा। रात के समय जब पूरा गांव सो गया तो वह चुपके से मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पीछे उसे एक टूटी फूटी दीवार मिली जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। दीवार के बीच में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर संस्कृत में लिखा था, कालम न याति याति मानुष। समय कहीं नहीं जाता, मनुष्य ही उसमें यात्रा करता है। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। भाग 4। समय यात्रा। जब आरव ने आंखें खोली तो वह खुद को उसी जगह खड़ा पाया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग अलग वेशभूषा में थे। घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे और मंदिर नया सा चमक रहा था। आरव समझ गया कि वह सैकड़ों साल पीछे मध्यकालीन भारत में पहुंच गया है। भाग 5। नया युग और संघर्ष। उस समय गांव पर एक निर्दयी जमींदार का राज था। लोग भूख और गरीबी से परेशान थे। आरव ने वहां के एक लड़के वीर से दोस्ती की, जिसने उसे सारी स्थिति समझाई। वीर बोला, भैया, अगर जमींदार को रोका नहीं गया तो गांव के लोग मर जाएंगे, लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है। आरव ने तय किया कि वह इतिहास बदलने की कोशिश करेगा। भाग 6। आरव की योजना। आरव को आधुनिक विज्ञान की कुछ बातें याद थीं। उसने गांव वालों को संगठित किया और उन्हें छोटे छोटे हथियार बनाने सिखाए। उसने पानी की ताकत से चक्की और लाइट जैसी चीजें बनाई, जिससे लोग उत्साहित हो गए। धीरे धीरे गांव वाले एकजुट हुए और उन्होंने जमींदार की फौज का मुकाबला किया। आरव की अगुवाई में गांव वालों ने जीत हासिल की और पहली बार माहिरपुर आजाद हुआ। भाग 7। रहस्य की परतें। लेकिन तभी वीर ने आरव से पूछा, भैया, तुम कौन हो? तुम्हें इतनी अजीब बातें कैसे आती हैं? आरव कुछ कह ही रहा था कि अचानक फिर वही रोशनी फैली और वह वापस अपने वर्तमान समय में लौट आया। भाग 8। वर्तमान में वापसी। आरव जब जागा तो देखा वह फिर से उसी पुराने मंदिर के पीछे पड़ा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गांव वाले उसके पास आकर कह रहे थे, बेटा, तुम कहां गायब हो गए थे? हम तो समझे अब कभी नहीं लौटोगे। आरव ने घड़ी देखी तो पता चला कि वह सिर्फ 5 मिनट गायब रहा था, लेकिन उसके दिल में वो पूरा अनुभव जीवित था। भाग 9। सबसे बड़ा झटका। आरव ने जब गांव की पुरानी किताबें पढ़ीं तो उसे पता चला कि इतिहास में लिखा था, सैकड़ों साल पहले एक अजनबी युवक ने माहिरपुर को जमींदार के अत्याचार से बचाया था। उसका नाम था आरव। आरव स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि वह खुद ही अतीत में जाकर अपने नाम को इतिहास का हिस्सा बना चुका है। भाग 10। निष्कर्ष। आरव ने सोचा, शायद यही समय का असली रहस्य है। इंसान कभी कभी खुद अपने इतिहास का हिस्सा बन जाता है। उसने उस रहस्य को गुप्त रखा, लेकिन अपने शोध पत्र में यह लिखा, समय कोई रेखा नहीं है, यह एक वृत्त है। हम सब उसी वृत्त का हिस्सा है। संदेश। यह कहानी सिखाती है कि अंधविश्वास के पीछे कभी कभी सच्चाई छिपी होती है। साहस और एकता से किसी भी अन्याय को हराया जा सकता है। समय केवल आगे नहीं बढ़ता, कभी कभी हमें पीछे ले जाकर नया भविष्य लिखवाता है।